धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए माह सितंबर में क्या कुछ विशेष होने वाला है, किस चीज़ से हमें परहेज़ करना है, किस चीज़ से हमें परहेज़ नहीं करना है, प्लैनेट किस तरह से इफ़ेक्ट हमारे ऊपर में डालता है और किस तरह से हम इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, इसके विषय में। प्लैनेट का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर में कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा प्रभाव है, ठीक है, बुरा प्रभाव है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं 12th हाउस के माध्यम से। और ये राशि कुंडली के हिसाब से, चूँकि शॉर्ट टाइम के लिए हम लेकर के आए हैं ये चीज़ माह सितंबर में मीन राशि वालों के लिए। शास्त्रोक्त बात है, कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये ग्रह के अधीन है पूरे संसार। ग्रह हमारे ऊपर में इफेक्ट डालता है, उससे इफेक्टिव होकर के किसी भी काम को हम करते हैं, इफेक्ट उसका हमारे ऊपर में आता है, सीधे इफेक्ट पड़ता है, उससे इफेक्टिव होकर के ही हम किसी काम को करते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है, किसी काम को आप बड़े आराम से कर लेते हैं, एक टाइम आता है जिस काम को आप नहीं कर पाते हैं। तो ये टाइम से ही है कि टाइम प्लैनेट हमारे ऊपर में जो इफेक्ट डालता है उस पर। 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं मीन राशि वालों के लिए भी क्या कुछ विशेष होने वाला है माह सितंबर में। 1st हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, शरीर का स्वास्थ्य का हम प्रेडिक्शन करते हैं। वैसे बहुत कुछ प्रेडिक्शन करने के लिए है, लेकिन एक महीने के लिए है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, उसके बाद ही किसी काम को हम कर सकते हैं। तो 1st हाउस में चंद्रमा और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा 5th हाउस का ऑनर है और मंगल जो है वो 2nd हाउस का ऑनर है और 9th हाउस का ऑनर है। तो ये चंद्रमा और मंगल जो है वो मीन राशि वालों के लिए माह सितंबर में बहुत बढ़िया है। योग कारक चंद्रमा और मंगल लग्न में होने से ये बहुत बढ़िया फल मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठा हुआ है लग्न में, तो चूँकि मंगल भाग्येश है और 2nd हाउस का भी ऑनर है मंगल, तो मंगल भाग्येश और 5th हाउस का ऑनर जो चंद्रमा है ये लग्न में है, तो भाग्येश और पंचमेश इस दोनों की युति हो गई यहाँ पर। तो इससे ये बहुत बढ़िया योग बन रहा है मीन राशि वालों के लिए माह सितंबर में। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इसके साथ साथ गुरु जो है वो भी स्वास्थ्य का हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो गुरु जो है वो भी धनु राशि का 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़े केंद्र में गुरु, तो किम कुरुवंती ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो इसके होने से आपका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, काम क्षेत्र भी, भाग्य भी आपका बहुत सपोर्टिव है। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, धन का और कुटुंब परिवार का। मंगल ये लग्न में बैठा हुआ है तो वाणी भी आपका बहुत बढ़िया होगा। चूँकि चंद्रमा के साथ मंगल है तो सौम्य वाणी ने शुभ, बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, बोलने से प्रभावित हो जाएंगे लोग, इफेक्टिव हो जाएंगे लोग और आपको चाहने लगेंगे। कुटुंब परिवार से भी आपका बहुत बढ़िया संबंध होगा चूँकि लग्न में बैठा हुआ है। धन भी आपका जो है वो बचा रहेगा, उसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं माह सितंबर में मीन राशि वालों के लिए। 3rd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं छोटे भाई का, पराक्रम का, जिस भी किसी काम को हम कर रहे हैं इफेक्टिव का, फ्रेंड सर्किल का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो शुक्र इसका जो ऑनर है वो शुक्र 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस में कर्क का शुक्र बैठा हुआ है, तो ये 3rd हाउस, त्रिषडायस को हम बहुत बढ़िया नहीं कहते हैं। 3rd हाउस का ऑनर यहाँ पर 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ जो है यहाँ पर ये अच्छा होगा, जैसे कि एफर्ट जो है वो हो सकता है कि आपको किसी भी काम को करने में अधिक मेहनत करना पड़े। ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पर कि शुक्र का यहाँ पर होना ये है। फ्रेंड सर्किल से आपका रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि विद्या बुद्धि के साथ जो है 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या बुद्धि का, उसमें शुक्र बैठा हुआ है, तो ये आपका फ्रेंड सर्किल से बुद्धि मिलेगी, वो उपदेश देंगे आपको, नसीहत देंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जमीन जायदाद, वाहन, स्त्री, खास करके माँ का प्रेडिक्शन हम करते हैं 4th हाउस से। तो ये बुध जो है वो उच्च का बैठा हुआ है 7th हाउस में। बुध उच्च का होने से ये बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में यहाँ पर सूर्य भी बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है यहाँ पर 4th हाउस में। तो राहु का होना माह सितंबर में कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। और चूँकि बुध उच्च का बैठा तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। मंगल योग कारक है, उसकी दृष्टि हो रही है, चंद्रमा जो है वो अच्छा है, उसकी दृष्टि हो रही है यहाँ पर। तो और पूर्णिमा, चूँकि चंद्रमा और सूर्य जो है वो अपने सामने है, तो यहाँ पर पूर्णिमा दिख रहा है, पूर्ण चंद्र यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, आप जिस भी किसी काम को करेंगे प्रसन्नतापूर्वक करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, ये चीज़ यहाँ पर है। तो राहु का यहाँ पर होना थोड़ा समस्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं संतान का,
विद्या का, बुद्धि का, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे वो कैसे रहेंगे, संतान आपका, आपकी जो एजुकेशन है वो किस तरह से उस बच्चा का चल रहा है, और आप जो पढ़ करके नौकरी कर रहे हैं तो वो आपका किस तरह से, आपकी जो विद्या बुद्धि है वो अपने आप रोजगार में अपने क्षेत्र में लगा पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़। तो चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ में शुक्र के होने से, शुक्र जो है वो अष्टमेश है और तृतीयेश है, तो इसके होने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा समस्या हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हम डिसीजन ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो आप इसमें डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छा है और अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल, चंद्रमा और गुरु की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप अपना जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो डिसीजन बहुत बढ़िया है। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। माह सितंबर में ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बढ़िया है। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने कंपेटिटर का, रोग का, शत्रु का। तो इसका ऑनर है सन, सूर्य, जो बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो अब यहाँ पर मंगल, चंद्रमा और के साथ साथ सूर्य वहाँ पर देख रहा है। तो सूर्य जो है उसका, वैसे सूर्य का 7th हाउस में, 6th हाउस का ऑनर का 7th हाउस में होना ये बहुत बढ़िया नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये सूर्य है तो सूर्य राजा ग्रह होता है, प्लेनेट जो होता है ये, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सन जो है वो प्लेनेट है राजा, तो इसका बहुत ज़्यादा अधिक दोष नहीं लगता है, तो आप उससे कोई घबराने की बात नहीं है। शत्रु आपके सामने में नहीं टिकेंगे, रोग भी बहुत अधिक परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जो है लग्न वो अपने भाव में स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया फल है। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाइफ और हस्बैंड, लाइफ पार्टनर, मेल फीमेल के हिसाब से। तो यहाँ पर बुध उच्च का बैठा हुआ है अपने घर में, उच्च का बुध अपने घर में होना ये बहुत बढ़िया है। सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा और मंगल, तो यहाँ पर 2 सौम्य ग्रह है और 2 क्रूर ग्रह है, चूँकि सूर्य और मंगल का होना और चंद्रमा और बुध जो है 2 सौम्य ग्रह, तो मीडियम दिख रहा है यहाँ पर, ना बहुत बढ़िया है ना बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पर 2 शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं जो आपस में दृष्टि संबंध हो रही है, और 2 क्रूर ग्रह भी, मंगल और सूर्य, तो इस दोनों की संबंध होने से मीडियम स्थिति है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। 8th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लंबी यात्रा और आयु। तो ये दोनों, लंबी यात्रा की योग जो है वो बहुत अधिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो 3rd हाउस का भी ऑनर है और वो कर्क का बैठा हुआ है, और वो इसका दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे हो रही है, तो बहुत लंबी यात्रा नहीं दिख रहा है। लेकिन आपकी आयु अच्छी है, क्योंकि गुरु भी बहुत बढ़िया स्थिति में है। भाग्य क्या अगर हम प्रेडिक्शन करें 9th हाउस से, तो 9th हाउस का ऑनर लग्न में बैठा हुआ है, वो चंद्रमा के साथ योग कारक हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। आपका भाग्य जो है वो बहुत बढ़िया है माह सितंबर में मीन राशि वालों के लिए। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं नौकरी, सत्ता, रोजगार, तो ये चीज़। और मंगल जो है उससे हम धर्म का भी विचार करते हैं 10th हाउस से, तो धर्म भी आपका, धर्म आस्था भी आप बना रहेगा, आप पूजा में आपका बहुत मन लगेगा, ये चीज़ दिख रहा है। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं नौकरी, आजीविका, सत्ता, तो ये शनि के साथ, और शनि जो है नौकर ग्रह है, वो नौकरी से उसका लेना देना है, तो ये शनि और गुरु एक साथ होने से आपकी नौकरी में प्रमोशन दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि प्रमोशन हो माह सितंबर में मीन राशि वालों के लिए। 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स का, तो शनि जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया, इनकम ऑफ सोर्स आपका बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सत्ता के साथ उसका युति संबंध जो है, दृष्टि माने एकांतर संबंध जो है वो दिख रहा है। 12th हाउस से शनि वो भी बैठा हुआ है इसमें, चूंकि शनि 11th हाउस का भी ऑनर है, 12th हाउस का भी ऑनर है, तो इससे 12th हाउस का इसका दोष जो है वो निवारण हो रहा है, तो ये चीज़ बढ़िया है। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये है कि हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप शनिवार के दिन शनि भगवान का पूजा करें, काला वस्त्र धारण करें, तिल का तेल आप निश्चित रूप से पूजा में उपयोग करें, अगरबत्ती जलाएं, गुड़ का जो है नैवेद्य दें, उस नैवेद्य को ग्रहण करें, तो शनि संबंधित समस्या जो है इनकम ऑफ सोर्स में वो खत्म होगा। बाकी बहुत लग्जरी लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं माह सितंबर में मीन राशि वालों के लिए, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।